इसके लिए बोल रहा हूँ, हमारी थोड़ी सी तमीज बहुत। सपना के सपोर्ट में आए अरमान मलिक। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सपना का दुख किसी को नहीं दिख रहा है। सपना बहुत ज़्यादा परेशान है इस दुख के लिए। तो इसके लिए ये अरमान मलिक हैं और हर जो बड़े यूट्यूबर हैं सपना के सपोर्ट में आए हैं। लेकिन सपना अपनी सफाई भी दे रही है। लेकिन जो लोग कहे जाते हैं ना, तो सीधी बातें जो हैं तो सारी दिल पे ही लगती हैं। ऐसा लोगों को नहीं बोलना चाहिए था कि सपना कुछ कर रही है तो उसके पीछे आप लोग मदद करते। आप लोग मदद के बिना आप लोग उसको परेशान क्यों कर रहे हैं? अभी कहाँ, अभी आगे आगे सपना के साथ में ये लोग क्या करते हैं? लोग दरिंदे हैं, बहुत बेकार हैं, ऐसे होते हैं लोग। तो क्यों सपना को आप लोग परेशान कर रहे हो? सपना को नहीं, जो औरत जात है, औरत जात को आप लोग नीचा दिखा रहे हो। जिस औरत से आप लोग हो उसी औरत को आप लोग बदनाम कर रहे हो। ऐसे लोग हो तो बड़े बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं सपना से मिलने और सपना का हाल चाल पूछने। और जो नीच लोग होते हैं ना, वो सपना को आज बहुत ज़्यादा बदनाम कर ले। भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम कर रहे हैं। आप लोग तो भाई बहन होंगे ना। भी कांप जाएगी, फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फ्रेंड, हंसते मुस्कुराते करण कंचन और सपना चौधरी का सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फ्रेंड, यहाँ पे हम कोई दूसरी बात नहीं करना जा रहे हैं। केवल यहाँ पे हम बात यही कर रहे हैं कि सपना को जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि सपना, तो फ्रेंड उस लेडीज़ को भी दिखाएंगे जो लेडीज़ इस पे गंद फैला रही। इससे सपना कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो आप लोग जिम्मेदार होंगे, वो लेडीज़ जिम्मेदार होगी। क्यों नहीं उसे जीने देते हो अपने लड़कियों के साथ में? तो इसमें अभी दिखाएंगे वो लेडीज़ कौन सी है, तो आप लोग बने रहना। सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ें होती हैं, लेडीज़ें की दुश्मन होती हैं। जो आदमी हैं वो इतने नहीं होते हैं। जो औरत औरत की दुश्मन होती है। औरत एक दूसरे को देख के जल जाती है कि ये आगे ना बढ़ पाए ना कुछ कर पाए। तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। देख देख के जलती रहती हैं कि हम क्या कर डालें क्या ना करें। ऐसी औरतें होती हैं। औरतें बहुत बेकार औरत होती हैं। मैं ये कह रही हूँ, चलो मैंने माफी मांग ली। आपकी जिंदगी जो है वो मेन है, बहुत बहुमूल्य है। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है? आप अपने बच्चों का सोचो, इस लेवल तक मत जाओ। और बाकी केस वेस जो है ना वो हाँ, जो सपना के बारे में जो लेडीज तरह तरह की बातें बना रही थी, वो लेडीज ये है। और ये सपना से आके माफ़ी भी मांग लिया है और ये भी कहा है कि आप की तरफ से सब लोग वीडियो बना रहे थे। तो हमने सोचा कि इनके जो बूढ़े सास ससुर हैं तो सास ससुर के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब सपना ने इस चीज़ पर आ गई कि हम इस औरत के खातिर हम अपनी जो जान है वो गंवा देंगे, तो ये औरत आके और सपना से माफ़ी भी मांग ली है। और जो ज़िंदगी है बहुत ही मामूली है और सपना के तो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। तो सपना अपनी बच्चियों के लिए जी रही है। तो ये लोग, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, तो सपना को क्यों परेशान किए हो? सपना जिस हाल में है उसको जीने दो भाई, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? और हम अच्छी तरह से जानते हैं विधवा औरत के किस तरह से धक्का लगता है, हमको अच्छी तरह से पता है। तो आप ऐसी बातें क्यों सपना के आगे कह रही हो? तो 2 पति खोए फिर घर खो दिया है, उस पर क्या बीत रही, क्यों उसके बारे में अनाप शनाप बातें बक्की जा रही हो? तो ये औरत आके और सपना से माफ़ी मांग लिया। जो इसकी सारी वीडियो से सपना के बारे में बनाया था वो सारी वीडियो को ये जो है तो प्राइवेट कर दिया है। ऐसी ये औरत है। सपना के रिश्ते को, मतलब भाई बहन के रिश्ते को एक लेडीज ने इतना बदनाम कर दिया है कि पूछो ना। अरे तुम्हारा जो पति है वो जो छोड़ के जाएगा ना, तो जो आप भाई, किसी को आप भाई भी बनाओगे ना, तब पता मालूम होगा। तब ऐसा ही लोग आप लोगों के साथ में ही करेंगे। और आप जानते नहीं हो, जब जिसका पति जाता है तो लोग उसे बोलना चालना सोचते हैं इसकी ज़रूरत लगेगी, तो उसे बोलना भी छोड़ देते हैं।
सोचते हैं कभी ज़रूरत लग जाएगी और हमसे कोई काम कहेंगे, तो जिसका पति जाता वो दुख जानता है, और दूसरा जो है केवल मजाक ही समझता है कि ये सारी चीज़ें मजाक हैं, तो उसे बोलना भी छोड़ देंगे, क्योंकि सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों लग जाएगी, कहीं हमसे कुछ काम ना कह दे। तो इसलिए तो जो सपना पे बीत रही है ना, ये सारी चीज़ें हम पे बीत रही है। जितने साल सपना पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं उतने साल हमको भी हो रही, तो हम सपना से कोई अलग नहीं हैं। और विधवा औरतों को इस तरह से आप लोग कहोगे ना तो पाप लगेगा, पाप भगवान देखता है, तो इस तरह से कहोगे तो पाप लगेगा। भगवान हर चीज़ें देखता है, क्योंकि विधवा औरत के साथ में कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता। एक औरत अकेली ही रहती है, उसका सपोर्ट करने वाला क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं है। जिसके साथ में पति उसका होता है उसका सपोर्ट सब लोग करते हैं। सपना के बारे में ये सारी चीज़ें सब लोग बोल रहे हैं, उसके रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं ना, तो भगवान सबको देखता है। और आप लोग जो सारी बातें बोल रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप लोगों के पास में बेटियां भी हैं, आपकी वाइफ भी होंगी हैं, तो क्या उनके साथ में ऐसा नहीं होगा कि उनके पति अमर होके आए हैं? तो जब तुम्हारे साथ में होगा तब सपना की हर सारी चीज़ें मालूम होगी। तो सपना के बारे में क्यों ऐसा उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो? सपना के बारे में आप लोग बोल रहे हो तो समाज को कितना समाज में गंध फैला रहे हो। कैसे लोग हो? ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। क्यों सपना के बारे में ऐसा बोल रहे हो? जानते हो सपना केवल एक अकेली ही खड़ी अपनी लड़ाई लड़े, उसके सपोर्ट में कोई है? उसका सास ससुर थे तो वो भी तो साथ छोड़ दिया। उनको आप लोग नहीं समझा सके कि ये जो 25 साल की लड़की है और छोटी छोटी उसकी बच्चियां हैं, तो उनको अपने घर में रखते, कि उसको बाहर निकाल दिया। आज अभी भी उसका फ़ोन नहीं आया है उनके सास ससुर का, सपना का। आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट नहीं करते तो क्या हाथ जोड़ के और नाक रगड़ के और उनके आगे हम लोग जाएं, कहें? बातें बनाना बहुत आता है, जिस पर बीतती है ना तो माइंडली परेशान रहती है, क्योंकि उसका जीवन साथी गया है। फिर जीवन साथी गया ही था और 2 गए थे, फिर तीसरा फिर दुख आ गया कि उसको घर छोड़ना पड़ा। उसको 1 साल भी नहीं हुए थे, हर तरह से उसके पास में इतने दुख थे, 1 भी साल नहीं हुआ, उसके पीछे एक और दुख आ गया। तो आप लोग बहुत बातें बनाते हो सपना के बारे में। अरे सपना के बारे में बनाते हो तो हम कहीं अंते से नहीं हैं, हम भी एक विधवा ही लेडीज हैं। हमारे पास में 2 बच्चे हैं, हम सबको जानते हैं। हमारे साथ में ही ऐसा होता है। हमारे जो हस्बैंड थे सबके लिए अच्छा करते थे, अच्छा ही कर दूसरों के लिए। आज हम क्यों विधवा? हमारे बच्चे बिना माँ बाप के क्यों हैं, बिना बाप के क्यों हैं? हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो विधवा को आप लोग बहुत उल्टी सीधी कह रहे हो, समाज में गंद फैला रहे हो। ऐसे ही गंद फैलाओगे तो तुम्हारे भी बेटियां होंगी, तुम्हारे बहनें भी होंगी। तो सपना के बारे में ये जो लेडीज ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही, इसका मुंह आप लोग बंद करिए। हमारे जैसी जो भी लेडीजें हों इस यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो डालिए कि इसका मुंह बंद हो जाए। बस आप लोगों से यही बातें कहनी थी कि जो लेडीज होती एक जैसी नहीं होती। सपना के बारे में कह रहे हो, 25 साल की इतना बड़ा कदम उठा रही, आप लोग उसमें से थोड़ा सा करोगे मर जाओगे। जो सपना के पे बीत रही है ना तो आप लोग मर जाओगे। कोई किसी का नहीं होता, कोई भी नहीं। एक माँ ही होती है जो अपनी बच्ची को मरते दम तक नहीं छोड़ती है। तो आज सपना की माँ उसका साथ दे रही है, क्योंकि उसने उसको बड़ा किया है। दर्द है, जैसे सपना को अपनी बच्चियों के लिए इतना दर्द है उतना उसकी माँ के लिए कोई नहीं होता है। एक लेडी जब उसका पति छोड़ के जाता है तो उसके पास में कोई भी नहीं खड़ा होता है। समाज वाले सोचते हैं कि हमारे आगे आए और नाक रगड़ें और हाथ जोड़ें और गिड़गिड़ाएं, ये सारी चीज़ें सोचते हैं, तब भी वो सपोर्ट नहीं करते। ऐसे होते हैं समाज वाले। जब उस पति नहीं होता है तो हम भी उसी चीज़ों से गुजर रहे हैं। जितने साल जो सपना है उसके पति गए हुए हैं उतने साल हम भी हर तरह की चीज़ें हम भी झेल रहे हैं। हम नहीं जानते, हम भी जानते। और क्यों नहीं हम बाहर सारी चीज़ें निकालते? क्योंकि हमारे बच्चे दुखी होंगे और हमारे पापा मम्मी हमारे लोग जो हैं वो सारे दुखी होंगे। तो इसलिए हम हर चीज़ें जो हैं तो अपने दिल में दफना के रखते हैं। आप लोग जानते हो।
हम जानते हैं और हमारी जैसी जो भी लेडीजें होंगे उनको पता होगा।